जीवन का फल सोई। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज जो यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभी आप सभी को दर्शन लाभ दे रहे हैं। आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन सभी सत्संगी जन और इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में जिनका नाम है, विशेष सहयोग है, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, ऐसे श्री केजूराम साहू जी जो संरक्षक हैं और जिनके घर हम संतों का निवास भी है, भोजन भी है, पिछली बार भी इस बार भी, और जिनके घर संतों का निवास हो तो विशेष सेवा देनी पड़ती है। उनकी सेवा विशेष होती है। क्यों? क्योंकि संतों को जलपान भी कराना है, चाय भी पिलानी है, भोजन भी कराना है, उसके अलावा गर्म पानी, ठंडा पानी, कॉफी, चाय, बहुत कुछ सेवा होती है कि नहीं? संतों की सेवा सहज नहीं है। इसलिए साहब जब नवदा भक्ति की चर्चा करते हैं धर्मदास साहब से तो कहते हैं, धर्मदास जी, सद्गुरुराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम, कहते दूसरी भक्ति है। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति है धर्मदास जी, संतों की सेवा करना। और ये सरल नहीं है। संतों की सेवा सरल नहीं है। मैं जब छोटा था तो मेरी जन्मभूमि में बहुत संत आते थे। पारखमत के भी आते थे, बुरहानपुर के, इलाहाबाद के, खरसिया के, बहुत आते थे। और जब आते थे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। अब हंसना मत। क्यों जानते? अब आप कहो कि साहब ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि बड़ा टाइम से भोजन मिलता था। वो संत आ जाते थे तो बिना संध्या पाठ किए भोजन न मिले। अब मां से हम कहे भूख लग रही, कहे नहीं अभी तो संध्या पाठ नहीं हुआ है, साहब डांटेंगे। और तिहार बार का दिन हो जाए तो और झंझट। मां गरम गरम बड़ा निकाल रही, मां एक ठो दे दे, नहीं देना है, वो साहब देख रहे हैं। मेरी मां ने बहुत सेवा की, संतों की बहुत सेवा की। और देखो जब मां का शरीर शांत हुआ तो मैं भिलाई में कथा, 7 दिन की कथा थी पिछली बार, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर थी शायद। मां उसी दिन शरीर छोड़ दी। दूसरे दिन उनकी समाधि में गया। बहुत सब संत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। बहुत सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी गई। मैं समझता हूं, और लोग कहते थे कि शायद आज तक ऐसी समाधि किसी की नहीं हुई गांव में। और देखो संयोग, दूसरी जब पहली बरसी उनकी हुई तब भी वही तारीख। और मेरी कथा थी राजनांदगांव। सारे समाज के बीच में
उनकी तस्वीर रखी गई, सब लोगों ने फूल माला चढ़ाई, पुष्प चढ़ाए। तो मैं यही याद करता था, देखो माँ, जो तुमने संतों की सेवा की, सदगुरु के प्रति तुम्हारी जो भक्ति थी, उसी का परिणाम है। ये कोई पूर्व आयोजित नियोजित नहीं है कि ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने सारा आयोजन बना दिया, सदगुरु ने। सेवा का फल, इसलिए संतों की सेवा दूसरी भक्ति साहब ने बताई। हमारे श्री केजूराम जी हैं, उन्हें के हाँ आवाज है, जरा भी संतों को लगता नहीं, कुछ भी तकलीफ कष्ट नहीं। और देखो माता जी उधर बैठी, बिल्कुल आश्रम में जैसा वातावरण, सहजता, सरलता। संत जन लग जाते हैं, थोड़े सहयोग भी कर लेते हैं। मैं हमेशा संतों से ही कहता रहता हूं, अपने संतों से, देखो जहां जाओ उसी तरह एडजस्ट हो जाओ। बहुत डिमांड नहीं, बहुत फरमाइश नहीं। भात और भाजी मिले तब भी खा लो प्रेम से, और बढ़िया मिले तब भी खा लो, कोई शिकायत नहीं करो। और संतों में ये गुण होना भी चाहिए, ये हो ये जरूरी हो ऐसा नहीं है ना। और हम तो हमेशा भ्रमण में रहते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी सफर है और सफर ही जिंदगी है। तो हम लोगों की जिंदगी ही सफर है और सफर ही जिंदगी है, निरंतर भ्रमण में। आज देखो रात में आए थे और शायद रात में जाना पड़े, दूर है ना यहां से, इसलिए टुकेश्वर से कह रहा था दूसरा सत्र में आरती और तीसरे सत्र में प्रस्थान भी बोल दो, सबको पता रहे। हाँ, अब सुबह उठो, सब लोग थके रहेंगे, जा रहे हैं साहब, थोड़ा रुको ना साहब, बुलाना आ रहे हैं, उससे अच्छा है क्या कर। अगर देखो समय मिलता है तो मैं अक्सर भक्तजनों की भावना का ख्याल रखता हूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। हाँ, मैं हमेशा ख्याल रखता हूं, कोई काम को बहुत जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 करोगे तो फिर उसका भाव मिट जाता है, कृत्य बन जाता है मात्र। अगर कोई बड़े भाव से नारियल भेंट करना चाहता है तो कर लो, तुम करो, मुझे जल्दी नहीं है, करो। तुम्हारी भावना नष्ट हो, कोई नहीं, थोड़ा सा देर हो जाएगी, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कर लो। तुम्हें चरण धोना है, चरण धो लो, चरणामृत उतारना है, उतार दो, 5 मिनट देर से चले जाए। इसलिए अक्सर मैं कभी कभी देर हो जाता हूं। देर मैं नहीं करता, लेकिन देर हो जाती। क्यों हो जाती है देर? बस इसीलिए निकला हूं, किसी ने कह दिया साहब 5 मिनट मेरे घर में चरण रख दो, कैसे करूं, जाना ही पड़ता है। कभी कभी तो एक जगह पधरावनी होती है और 4 जगह और बन जाती, घड़ी देखनी पड़ती, जाना है, लेकिन साहब 5 मिनट, साहब 5 मिनट, कभी 5 मिनट होता है, मुझे पता है 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, लेकिन उनकी भावना मुख्य है। जब आप मुझे बुलाते हो तो मुझे नहीं बुलाते, सदगुरु को बुलाते हो। मेरे चरण नहीं पखारते, सदगुरु के चरण पखारते, मैं तो निमित्त हूं। मेरे चरणों में गिर करके आप अगर आंसू बहाते हो तो मेरे चरणों में नहीं, सदगुरु के चरणों में। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको मुझ में सदगुरु के दर्शन होते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सदगुरु के दर्शन के लिए निमित्त तो बन सका, आपके लिए निमित्त तो बन सका। मैं सदगुरु नहीं, लेकिन सदगुरु के रूप में निमित्त बन सका आपके लिए, ये महत्वपूर्ण है। श्री केजूराम जी की बात कह रहा था। श्री उत्तम कुमार जी
जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। मुझे तो निमंत्रण पत्र मिला भी नहीं, देखो। अच्छा हाँ, इसमें लिखा हुआ है श्री बुलाक राम साहू जी उपाध्यक्ष हैं। बुलाक राम साहू जी जो लंबे लंबे से, हाँ। श्री छगनलाल साहू जी, सब भंडारा भंडारा में होंगे सब, हाँ। श्री प्यारेलाल साहू जी कोषाध्यक्ष। ये कौन है भाई, इनको जानना जरूरी है। पैसा वाला आदमी, पैसा है इनके पास, कोष है, ठीक है। अच्छा आदमी चुने हो आप, ऐसे शांत आदमी की चुनो जो पैसा को धीरे से निकाले तो बचता है। हाँ, श्री प्यारेलाल साहू जी सदस्य हैं सभी। मनहरण लाल साहू, रामनाथ साहू, प्रेमलाल साहू, मोतीलाल साहू, हरिराम साहू, दुलारू साहू, श्री हरिराम साहू, केशव साहू, ढालेंद्र साहू, ढालेंद्र प्रसाद साहू, मुन्नालाल साहू, हेमलाल साहू, सुदर्शन साहू, और क्या नाम है भाई, खरानंद है क्या, खटानंद है, खटानंद साहू, विश्वनाथ साहू, परशुराम साहू, डेराराम साहू, और डूंगूराम साहू, भीषम साहू, पवन साहू, श्री विश्वनाथ साहू, युवराज साहू, राधेश्याम साहू, दालूराम साहू, निर्मलकर, श्री लक्ष्मण साहू, श्री तुलाराम साहू, कौशल कुमार साहू, बाबूराम साहू, पलटूराम साहू, ढालेंद्र साहू, गोविंद प्रसाद साहू। सब साहू हैं, एक मात्र निर्मलकर है। ज्यादा से ज्यादा निर्मलकर लोगों को और शामिल करो, क्योंकि निर्मलकर का मतलब ही होता है धोने वाला, सबकी सफाई करे। हम लोग भी वही उसी, कौन है निर्मलकर जी, हैं भैया, हम आपे के कास्ट के हैं, सेम बिरादर है हमारा, हम लोग भी धोने वाले हैं। गुर धोबी सिसका पड़ा, कहते हैं साबुन सिरजनहा। और भी दूसरे समाज के लोग मिले, अच्छा है। सत्संग है, सदगुरु का सत्संग है, ये जाति का नहीं, समाज का नहीं, ये तो मानव मात्र का सत्संग है। सबको शामिल करो, नाम और रखो, आप भी रहो, है ना, अच्छी बात है। इसके अलावा हमारी सभी माताएं बहनें यहाँ जो बैठी हैं, और वे जो सेवा कर रही हैं, वहाँ हमारे लिए भोजन आदि बनाती हैं। हमारे केजूराम साहू जी की छोटी बड़ी बहू और भी दूसरी बहनें माताएं जो सहयोग करती हैं। प्यारे हंसनों, आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन है। जीवन ऐसा ही बीत जाता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ठहरता है। एक क्षण जो पहले बीत गया, जीवन की पूरी संपदा दे के भी उस एक क्षण को वापस नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते। जितना तुमने कमाया हो जीवन में, कहो मैं एक क्षण वापस दे दो जो बीत गया, और मैं ये देता हूं, वापस आने वाला नहीं। जीवन भी मुट्ठी में बंधी रेत की तरह दाने 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 पल पल करके बिखर जाते हैं, निथर जाते हैं। मुट्ठी खोलो तो पता चलता है सब निथर गया, लेकिन भ्रम यह है कि हमने बांधा हुआ है, मुट्ठी बंधी हुई है। इसीलिए समय को पहचानो, समय के मोल को जानो, कीमत को समझो। पहले दिन आए तो लगता था कल से सत्संग शुरू होगा। वो कल जब आए थे, जो पहला दिन था वो बीत गया। फिर उस दिन के लिए जो परसों था वो भी बीत गया, जो कल था। और उस दिन के लिए आज जो परसों के बाद सरसों होता है क्या, वो आज सरसों है, वो भी बीतने वाला है। 3 दिन आपके बीच रहे, और आज सात्विक की चौकाट की शाम को, उसके बाद समयानुकूल जैसा भी होगा प्रस्थान करेंगे। जाते जाते बस आपसे यही निवेदन, उपदेश के रूप में
जीवन को श्रेष्ठ बनाना, सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, जो तुम कर सकते हो। आज आप जो भी हैं, ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, आज आप जो भी हैं आपके ही कर्मों का परिणाम है। न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज भाई लक्ष्मण को कहते हैं, न काहू सुख दुख कर दाता। आज हम जो भी हैं हमारे अपने ही कर्मों का जोड़ है, परिणाम है। कुछ अभी, कुछ पहले और पहले और पहले और पहले, ये जन्मों जन्मों का जोड़ है, ये जन्मों जन्मों का हिसाब है। कोई व्यक्ति आज धार्मिक हुआ है, कोई व्यक्ति आज अध्यात्म में रुचि रखने लगा, कोई व्यक्ति आज सत्संग में आने लगा, कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को समर्पित किया जीवन में, तो ये समझना ये आज की घटना नहीं, आज की बात नहीं है, ये जन्मों का हिसाब है। मन पर जन्मों जन्मों की परत है, रोज 10,000 परतें चढ़ रही है मन पर। जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, सबकी परत चढ़ती रहती है। अच्छा है सत्संग मिला, और जब सत्संग मिला, गुरु का सानिध्य मिला, तो बोध हुआ। लेकिन बोध की दशा में भी कभी कभी मन को दुख होता है कि साहेब ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से सत्संगी सवाल करते हैं, साहेब जब से आपकी शरण में आए हम आपके उपदेश और आदेश के अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, कठिनाई है। घर में देखो, कोई कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई नुकसान, कभी कोई हानि। ये क्यों होता है साहब? सब तो ठीक है, ना हम किसी को सताते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, न किसी को पीड़ा, न दुख, न जीव हत्या, न चोरी लबारी, कुछ भी नहीं साहब। फिर क्यों कहना पड़ता है? ये हिसाब एक जन्म का थोड़े है भैया, ये तो अभी तुम शुरू किए हो, अभी कर रहे हो। पहले तुमने क्या किया? कोई उसका हिसाब है? नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? वैसे ही समझो जैसे तुम रात को जब सोते हो तो सोते समय जो चिंतन चलता रहता है, उठने के साथ ही वही चिंतन फिर शुरू हो जाता है। ऐसे ही शरीर है, एक जन्म छूटा है, एक शरीर छूटा है, फिर दूसरे शरीर हम धारण किए, और फिर वहीं से गतांक से आगे नहीं रहता है। कहीं कहीं कहानियां पढ़ते, गतांक से आगे, ये दूसरा जन्म गतांक से आगे है, पिछले अंक से आगे की कथा है। शरीर मिलता है बच्चे को, लेकिन जो बच्चे में चैतन्य आया है वो बच्चा नहीं है। किसी बूढ़े व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है और इस नए शरीर को प्राप्त किया है, इस नए शरीर को प्राप्त किया है। किसी ने इधर शरीर छोड़ा, इधर नया शरीर मिला। शरीर बस नया और पुराना होता है, चैतन्य तो सदा सनातन है, पुराना है, उसमें कोई नयापन नहीं। लेकिन वह चैतन्य आया कैसे? वह चैतन्य आया अपने साथ कर्म को लेकर। उस बूढ़ा शरीर को जब छोड़ा है तो उस बूढ़े शरीर के द्वारा, अर्थात उस शरीर के द्वारा जो जो कर्म किया, जो मन पर संस्कार बैठा, मन पर संस्कार जमा,
परतें बनी, उन संस्कारों को लेकर उस बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में आया। तो शरीर जरूर नया पुराना है, लेकिन मन हमेशा पुराना ही है। और उन्हीं पुराने संस्कारों को लेके आते हैं। अब अच्छा, एक बात और भी, ऐसा मत समझना कि शायद पिछले जन्म में हमने जो हिसाब किया वो उसका जीरो होकर के आता है। ऐसा नहीं, हिसाब किताब बराबर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो लेके आना ही है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, वो साथ लेके आना है। अब जैसे यहां नहीं होती व्यवस्था, कोई आदमी है, केस मुकदमा चल रहा है, कोई बहुत बड़ा अपराधी है, किसी से किसी की हत्या हो गई है, केस चल रहा है, लेकिन जब उस आदमी का शरीर छूट जाता है तो केस खत्म हो जाता है। ये यहां की व्यवस्था है, जीव के साथ ये व्यवस्था नहीं है। वो तो वहां अगर आपने शरीर छोड़ा तो उसका हिसाब देने के लिए फिर से नया शरीर मिलेगा। इसमें दो अब हिसाब, इसमें दो। वो पुराना छूट गया तो हिसाब भी छूट गया, ऐसा नहीं समझना। अब इस नए शरीर से तुमको उसका हिसाब देना पड़ेगा, इस नए शरीर से। अब इस नए शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हम संतों की संगति में आ गए, होता है जीवन में अवसर आता है जीवन का, कभी ऐसा भी होता है। अब देखो, रत्नाकर डाकू के बारे में जाना, बाल्याभील नाम था उसका। नारद से भेंट हुई, मुलाकात हुई, नारद को बांध दिया पेड़ में, कह लाओ जितना लाना है, जो है तुम्हारे पास लाओ, क्या है लाओ, निकालो। कि उसका एक ही काम था, डकैती करना, डकैती करना, डाका डालना, हत्या करना, मारना, यही काम था उसका बाल्याभील का। नारद को भी उसने बांध दिया, कहा जो है दो, ठीक है मैं तो दे दूंगा, और मुझे पेड़ वेड़ में बांधने की भी जरूरत नहीं है। तुम ये सोचते हो मैं भाग जाऊं, तो भागने वाला मैं नहीं, और मैं तो जीवन को जी करके जो पाना था मैंने पा लिया, जानना था वो मैंने जान लिया, मुझे जीवन से बहुत मोह नहीं है। हम संत हैं, हम संत हैं, हमें जीवन से क्या मोह। जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। कल भी मैंने यही बात बताई आपको, जीवन मिला, एक फूल को खिलना था पूरा और खिल ना पाया, यही जीवन की असफलता है। खिलना था उसे पूरा, एक बीज को टूट करके वृक्ष बनना था, बन ना पाया, यही जीवन की असफलता है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके नर से नारायण बनना था, बन न पाया, यही जीवन की असफलता है। संत ने कहा, नारद कहते मुझे तो जो पाना था मैंने पा लिया, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। ये जो तुम पाप कर्म करते हो, इसके हिस्सेदार तुम्हारे परिवार भी हैं। ये जो पाप कमा के ले जाते हो, इसके बांटने वाले वे भी हैं, हिस्सेदार हैं वे लोग। बाल्याभील ने कहा, देखो भाई ऐसी बातें मत करो तुम, मुझे तुम बातों में भुला दो, बहका दो, मैं बहकने वाला नहीं हूं। उसने कहा कुछ भी ऐसा नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम अपने परिवार में जाकर के पूछ तो आओ भला, पत्नी है, मां है, पिता है, तुम्हारे इन पाप कर्मों के हिस्सेदार हैं कि नहीं। उसने कहा मैं इधर गया तू इधर भागा, कह नहीं, तू बांध दे मुझे पेड़ से बांध दिया। गया पूछने, पत्नी से पहले पूछा उसने, एक बात बताओ,
मैं जो कमा के लाता हूं उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, उसमें कोई हिस्सेदार हो, क्योंकि जो लाता हूं उसमें तो सबको बराबर मिलता है। उस हिस्सेदारी में तुम्हारा हिस्सा है कि नहीं, उस पुण्य, उस कर्म में। पत्नी ने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी पत्नी हूं, मुझे 2 रोटी से वास्ता है, अब तुम कैसे करके लाते हो, क्या करके लाते हो, मुझे क्या लेना देना उससे। अच्छा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं? पिता से उन्होंने पूछा। पिता ने कहा, देखो भाई, बेटा तो लाठी का सहारा होता है बूढ़े बाप के लिए, मुझे 2 जून की रोटी चाहिए, सेवा चाहिए तुम्हारी। अब तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, क्या करके लाते हो, इससे मैं क्या जानूं, मुझे उससे क्या लेना देना। उसने कहा, मेरे कर्म में किसी को कोई लेना देना नहीं। वापस लौटा, समझ में बात आ गई। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुमने समझा तो दिया कि शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है। मैंने बहुत पाप किए, बहुत अशुभ कर्म किए, लोगों को सताया, लोगों को पीड़ित किया, मारा काटा, खून खराबा, सब कुछ किया मैंने। कोई उपाय भी है मैं ठीक हो सकूं? उसने कहा, हाँ, ना उपाय। और जो उपाय बताया नारद ने, उस उपाय को करके वो बाल्या भील वाल्मीकि बन गया, नारद से आगे निकल गया, नारद से आगे। प्रथम काव्य रामायण के रूप में जो जन्म लिया, उसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, उससे पहले कोई कवि न था। देखो, एक खूंखार, एक निष्ठुर, एक क्रूर व्यक्ति, एक निष्ठुर और क्रूर के अंदर कोई कविता की संभावना दिखती भाई ना। लेकिन एक निष्ठुर व्यक्ति कवि बन गया, ये सच्चा कन्वर्शन है, रूपांतरण, ये रूपांतरण है। तो ऐसा जीवन में आता है। यह जीवन में आता है जब सत्संग में आ पाओ। इस जगत में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी, एक एक्सट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। अब ये बहिर्मुखता, अंतर्मुखता हमारे कर्मों का ही परिणाम। जीवन भर हमें बहिर्मुखी बनने के लिए ही बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। बचपन से लेके देखो, बहिर्मुखी बनो, क्योंकि बहिर्मुखी बने बिना आप अमीर बन नहीं सकते, धन नहीं कमा सकते, पद नहीं कमा सकते, प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। बचपन से देखो ना, हम बच्चे को क्या करते हैं, बहिर्मुखी बनाते हैं। अच्छे स्कूलों में शिक्षा, अच्छी से अच्छी सुविधा, ये क्या है, हम उसे बहिर्मुखी बनाने के उपाय करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुखी बनो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संसार की भोगों, ऐश्वर्यों, सुख संसाधनों को तुम इकट्ठा कर सको, एकत्रित कर सको। इसीलिए हम बहिर्मुखी बनाते हैं। और यह भी सच है कि बहिर्मुखी हुए बिना धन कमाया नहीं जा सकता, पद कमाया नहीं जा सकता, प्रतिष्ठा कमाई नहीं जा सकती, दुकान मकान बनाए नहीं जा सकते।
तभी तो हम कोई अंतर्मुखी चुप रहने वाला बच्चा हो तो कहते हैं बड़ा बुद्धू आदमी है, संसार के लिए बुद्धू है वो। क्यों बुद्धू है? क्योंकि चुप है, शांत है। और बहिर्मुखता एक तरह से अहंकार है, अहंकार को ही भरने का एक उपाय है। और अहंकार हमेशा, अहंकार का पोषण आक्रमण से होता है, संघर्ष से होता है, आक्रमण से होता है। धन कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आक्रमण करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। कोई भी ऐसी बात हो, देख लो, आप व्यवहार में देखो, याद करो, स्मरण करो, हर जगह जूझना पड़ता है। अभी आपके पास सुनने में आ रहा है सब किसान बड़े दुखी हैं बेचारे, सब जूझ रहे हैं। धान तो आ गया लेकिन बेचने के लिए जूझ रहे हैं। कहां बेचे, कैसे बेचे, ये वो दुनिया, सरकार की इतनी शर्तें, ये सब जूझना है। पिता ही बनाते हैं कि तुम बहिर्मुखी बनो। कोई शांत है, चुप है, उसके लिए चिंता, माता पिता चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, बेटा तू कैसे जिएगा, कैसा रहेगा इस संसार में, तू इतना चुप रह करके, मौन रह करके, शांत रह करके तू कैसे जिएगा। क्योंकि बहिर्मुखता जरूरी है। और पिता के अपने सपने हैं, मां के अपने सपने हैं। कई बार नहीं कहते हैं, जो मैं नहीं कर सका मैं चाहता हूं मेरा बेटा वो कर दिखाए, कर दिखाए। एक पिता था, उसका जवान लड़का गुजर गया, मंत्री था, मंत्री। जब कोई व्यक्ति मिलने गया, विचारशील संत जैसा, तो उनसे क्या कह रहा है, चला गया, मिनिस्टर बन गया था, मुख्यमंत्री बना होता। देखो उसका चिंतन, देखो बेटा गया, उसका गम कम है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बन सका इसका गम ज्यादा है। चला गया, नहीं तो मुख्यमंत्री बना होता, और मुख्यमंत्री बनता तो मेरा गौरव बढ़ता, मेरा बेटा। बताया वो संत जो मिलने गया था। फिर मैंने देखा, मिलने जब गया तो देखा मेरे सामने वो जितने तार आए थे, लेटर आए थे, सबको दिया। देखो चला गया, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का पत्र आया है, सबका आया है। गया बेटा है, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो तार आया, उसके पास संदेशा आया, उसके लिए बड़ा गौरव है मन को। ऐसा वैसा नहीं था मेरा बेटा। मृत्यु का लगता है गम कम था उसे, और अगर आगे बढ़ा होता, जो ना हो पाया उसका गम ज्यादा है। हम हमेशा अपने बच्चों को यही बनाते हैं, बहिर्मुखी बनो। दो तरह के लोग, इसलिए मैंने कहा, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है जो संसार के सुख संसाधनों को प्राप्त करने के लिए चेष्टारत है, प्रयासरत है, और हम सब की यही बात। और जो इस तरह है वो समझ लेना कि कहीं न कहीं ये गुलामी है, ये गुलामी है। हम बंधन में हैं, ये गुलामियत है। हम मालिक नहीं हुए। साहब कहते मालिक बनो, स्वयं का मालिक बनो, अपना मालिक खुद बनो। हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, व्यसनों के गुलाम हो जाते हैं। जीवन में कितनी गुलामी है। इधर आओ ना, आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ।
गुलामी नहीं, स्वतंत्रता हमारे जीवन में आए, स्वयं आप अपना मालिक बन सको। और याद रखना, ये बहिर्मुखता मन के कारण है, क्योंकि मन को आपने मालिक बना दिया, मन को मालिक बनाया है, मन को सियान बना दिया घर का। ते सियान बन गया, मन बन गया है, सियान बन गया, तो मन जैसा चाहेगा वैसे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा मन के पीछे पीछे। यही बंधन भी बनाता है। एक आदमी गाय को बांध करके ले जा रहा था, कहीं से खरीद के लाता था, बाजार से। ये हमारे संत हैं, इन्हीं जैसे कोई संत था, उसने अपने शिष्यों से कहा, देखो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गाय ले जाने वाले से बंधी है और ले जाने वाला गाय से बंधा है, एक दूसरे से बंधे हैं। सुन लिया, कहते गलत बोलते हो आप गलत बोलते हो, मैं इससे कहां बंधा हूं, मैंने इसको बांध रखा है। उसने क्या कहा कि मैं गाय को बांध रखा हूं, गाय मुझे थोड़े बांध रखी है। उसने कहा, संत ने, रस्सी खोल दो तो पता चलेगा कौन किसी पीछे भागता है। तुम रस्सी खोल दो, फिर पता चलेगा कि कौन किसके पीछे भागता है, तब समझ में आ जाए कौन बंधा हुआ है। गाय तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी, तुम गाय के पीछे भागोगे। लगता तो है हमने बांधा हुआ है, लेकिन हम खुद उसमें बंधे हुए हैं। ये मन हमें बांधता है, और हमने मन को सयान बना दिया, मालिक बना दिया। तुम मालिक रहो। आपके ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में कभी कभी मैं देखता हूं, एक चित्र पीछे बहुत बड़ा सीनरी लगा रहता है। वो महाभारत के युद्ध का भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के बैठे हैं और अर्जुन रथी। ये चित्र अक्सर देखने को मिलता है। संपूर्ण गीता का सार यही है, वो चित्र समझ सको तो। कोई पूछे गीता का सार क्या है, तो बस कह देना ये चित्र है गीता का सार। सार क्या? सार यही है कि परमात्मा को तुम सारथी बनाओ, मन को सारथी मत बनाओ। गुरु को तुम सारथी बनाओ, मन को सारथी मत बनाओ। इसलिए कबीर पंथ में कुछ शब्द बड़े पारिभाषिक हैं जो हमारे कबीर पंथ में, जैसे एक शब्द है हंस, काग और हंस। जो निगुरा है, जिनके अंदर खान पान का विवेक नहीं है, उसको कहते हैं कौवा है। और जो गुरुभक्त है, कंठीधारी है, खान पान का विवेक है, कर्तव्य का विवेक है, कहते हैं हंस है। वैसे एक शब्द भी है गुरुमुखी और मनमुखी। मनमुखी और गुरुमुखी। गुरुमुखी उसे हम कहते हैं जो गुरु की आज्ञा पर चलता है। सौंप दिया सब जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया बस। क्योंकि मैंने देखा मन को सयान बना करके अब तक जीवन को जिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ दुख के अलावा, संताप के अलावा, प्रायश्चित के अलावा, पछतावा के अलावा, पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं मिला। बहुत देख लिया, मन को अगुआ बनाया, मन को सयान बनाया, मन को सारथी बनाया। मन को सारथी बना करके मैंने देख लिया। साहब भी कहते ना, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि चढ़े, मन के लक्ष्य द्वार।
हमने मन को सारथी बना लिया है, सियान बना लिया है। सारथी बनाओ गुरु को, सारथी बनाओ परमात्मा को, सदगुरु को, साहेब को सारथी बनाओ। तो एक चित्त पूरी गीता का सार है। क्या कि जैसे अर्जुन ने अपने जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया, ऐसे तुम भी सारथी बनाओ, गुरु को बनाओ। अनुराग सागर ग्रंथ का सार कहो तो भी वही। सदगुरु कबीर साहब को धनी धर्मदास साहब ने जीवन का सारथी बनाया, जीवन रूपी रथ का। स्वयं पीछे बैठ गए, आप सारथी बनो। अब जहां सारथी अच्छा है तो सब अच्छा है, क्योंकि सारथी के हाथ में तो लगाम है ना, डोर है ना। इंद्रियों पर दोषारोपण मत करो कि साहब क्या करें, मानती नहीं इंद्रियां, विषयों की तरफ भागती हैं, कुछ नहीं। अगर घोड़े रूपी इंद्रियों की लगाम यदि सच्चे सारथी, अच्छे सारथी गुरु के हाथों में तुमने सौंपा, अब तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं, सब सौंप दिया, सब सौंप दिया। ऐसी गुरु की शरण में, गुरु के चरण में सब सौंप दो। गुरु की शरण में सौंप देने से, चरण में सौंप देने से अब गुरु मालिक बन गए, गुरु सारथी हो गए। अब उनका नियंत्रण इंद्रियों पर भी रहेगा, क्योंकि लगाम उसके हाथ में है। गुरु की शरण में आने वाला जीव इसी भाव से आता है, हे सदगुरु, मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित करता हूं, मैं हार गया, मैंने देख लिया, कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, जीवन में सिर्फ भटकाव है। अपने किए बहुत किया, अपने चले बहुत चला, लेकिन कुछ मिला नहीं, बहुत दौड़ा, बहुत घूमा। मुमुक्षा का भाव इसी को कहते हैं, जब थक करके, हार करके आप गुरु की शरण में आ जाओ, संतों की शरण में आ जाओ। अनुराग सागर ग्रंथ में प्रसंग नहीं आता है कि वो जो भृंगी कीट है किसी भी कीड़े को उठा करके ले आता है, अपना जो छोटा सा घरौना बनाए है, दीवानों में बनाया रहता है, लंबा सा, बड़ा सुंदर बनाया होता है, लेकिन किसी भी कीड़े को उठा कर लाता है, टेबल के ऊपर रख दिया, जमीन में रख दिया, कहीं भी रख दिया। आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी बहुत बार देखा। वो कीड़ा जो बाड़ी से उठा के लाया, छत्तीसगढ़ में तो बाड़ी बहुत है, घरों में बाड़ी, अब जगह भूमि कम हो रही है, नहीं तो बाड़ी जरूर होती थी। ये छत्तीसगढ़ के घरों की विशेषता मैंने देखी, हर घर में छोटी मोटी बाड़ी जरूर, कुछ न कुछ बोते हुआ, कुछ नहीं तो सेमिनार को चढ़ा दिया, कुछ भाजी बो दिया, पटवा भाजी, खट्टा भाजी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों को खट्टा बहुत पसंद है, मैंने अनुभव किया। खट्टा अक्सर खाते हैं, कुछ न कुछ खट्टा चाहिए। और महाराष्ट्र में भी खट्टे का रिवाज, तो जो दो प्रदेश आपस में जुड़े होते हैं तो थोड़ा सा कल्चर भी मिलता है। खट्टा बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ के लोगों को, है ना? हाँ, भात हो और बढ़िया सा खट्टा वट्टा बना दो, कड़ी वड़ी, और टमाटर का क्या बनाते हैं जी, झोझो कहते हैं। हाँ हाँ, मैं टुकेश्वर से बोल रहा था, मैं ऊब गया हूँ ये झोझो खाते, मना करना, रोज जहां जाओ वहीं झोझो मिलता है, बंद करो झोझो। उससे बढ़िया चटनी बना के खिलाओ, टमाटर की पीस करके,
और पहले चिरपोटी बंगाला आता था तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, कितना बढ़िया चटनी बनती है उसकी। मैं कहीं कहीं कहता हूँ संतों से, अरे इस बार कहना तो देखो, नहीं साहब मिलता नहीं।